तो स्टार्ट करते हैं वहाँ से आगे। हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल। व्हाट इज अल्कोहल? द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन OH ग्रुप। व्हाट इज फिनॉल? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर? ठीक है बेटा। OH ग्रुप कैसे लगता हो मैंने बताया था, सिंपल है। दिस इज मिथेनॉल, दिस इज इथेनॉल, लाइक दैट यू कैन राइट डाउन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आपको लिखाया था कि जिस कार्बन पे OH अटैच है उसके साथ वाली कितनी कार्बन है, एक होगी तो 1 डिग्री, 2 होगी तो 2 डिग्री, 3 तीनों साइड मिथाइल ग्रुप लगा होगा, तीनों साइड कार्बन होगी तो उसे बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। आ रही समझ बात इतनी? 1 2 3। फिर आपको हमने पढ़ा था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कैसे इसको बनाया जाएगा। फर्स्ट पढ़ा था हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, करा था ये कि एल्कीन के साथ एल्कीन की सब क्या करोगे, दिस इज एल्कीन, पानी डालोगे H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, हमारे पास क्या बन जाएगा CH2 OH CH3 ऐसे बन जाएगा कुछ, समझ लो आप इसको। क्लियर? कहने का मतलब है इस एक जगह OH लग जाएगा, OH लगा ना इधर, यहाँ H लग जाएगा, मतलब H लग जाएगा, बैलेंसी पूरी हो जाएगी। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक जगह H लग जाएगा, एक जगह OH लग जाएगा। सेकंड मेथड कौन सा था भाई, ये बताएगा शुभम। सेकंड कौन सा मेथड था? थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। रिडक्शन ऑफ, हाँ रिडक्शन थी बेटा, 3 स्टेप बोले थे। रिडक्शन किसकी थी? एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला RCHO इन द प्रेजेंस ऑफ या तो हाइड्रोजन, फिर नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। मैंने बोला ना इसी तरह से आप याद करो। फिर उससे क्या बन जाना है, एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा भाई 1 डिग्री अल्कोहल, ये बन गया जी RCHO। CHO विल कन्वर्ट इनटू RCH2OH। सेकंड वन इज, सेकंड था बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन होगी तो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ भी दिया हो एल्डिहाइड के साथ तब ये रिएक्शन हो जाएगी। अगला क्या करा था भाई? यस, कीटोन का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल फॉर्मूला ऑफ कीटोन इज एसीटोन का फॉर्मूला आपको आता होगा तो आप कीटोन का फॉर्मूला याद रख सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हैं RC⋯OR'। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सिमेट्रिकल होगा तो सेम है, डिफरेंट होगा अनसिमेट्रिकल होगा। क्लियर? दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन। सेम चीज इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, RCHOHR। क्लियर इतनी बात, समझ में आती बात? 2 डिग्री अल्कोहल विल फॉर्म, सेम चीज आप कर सकते बेटा। OHR लिखो, शाबाश। जैसे भी आपने लिखना है, यहाँ पे भी आप सेम लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो आप इस तरह से ये चीज़ बना सकती है। आपने ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है तभी होगा बेटा। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन दे देगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगी, 2 हाइड्रोजन गई ना, एक इसके साथ एक इसके साथ, बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहाँ गई, एक यहाँ, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ, रिडक्शन हो गया। गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरीथिंग, हर चीज़ का गेन होगा। सिर्फ लॉस एक चीज़ का होगा, दैट इज ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बाकी सारी चीज़ों का गेन होना है, +1 में करवाया होगा। गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, क्लियर? आगे क्या थे? रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, इसका रिडक्शन हो जाएगा जी, क्या बन जाएगा? बोलो क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। देखो बेटा यही ग्रुप रिड्यूस हो जाना है, CH3CH2OH, समझ सकते हैं ना। उसके बाद क्या था जी? एस्टर, RC⋯O, ये तो क्या OR, दिस इज एस्टर। आपको जनरल फार्मूला याद होना चाहिए तभी आप आगे रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक इतनी टफ नहीं बेटा, आसान है। इसमें 2 प्रकार के अल्कोहल बन जाएंगे, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री। देखो ना, यहाँ लग रहा है ना पता, एक बन जाएगा RO
H प्लस एक बन जाएगा RCH2, ऐसा बन जाएगा। मिक्सचर ऑफ एल्कोहल बनेगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते। फिर रिएक्शन तो चाहे फॉर्मूला तो आर की जगह चाहे जो मर्जी लगाओ बेटा, फिर आप आगे कर सकते हो। जैसे मैथ में नहीं होते फॉर्मूले, उसके बेस पे आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे चलते, कहाँ तक पहुँचे थे हम ये बताओ। हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हो गया था, फिनॉल भी हो गया था बेटा। अब ईथर के करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, मतलब तीनों एक लैब में आ जाएंगे। हाउ ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ना, है ना। हाउ ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड, तो दिस इज ईथर, ROR, यहां से मैं ऊपर को चल जाता हूं, ROR सीधा जाना पड़ेगा, ROR इज द ईथर, ठीक है। तो ROR COC बॉन्ड जहां भी दिखेगा वो ईथर हो गया आपका। हाउ टू प्रिपेयर, वही एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे, CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसकी डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, ठीक है, बिल्कुल है। क्या करेंगे, हाँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कितना है 443 केल्विन टेम्परेचर, देन वी विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2। और दूसरा मेथड जो है टेम्परेचर वेरिएशन है बेटा, यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर विल बी लो, ठीक है, 413 केल्विन, तब इथर क्या बनेगा, CH3OCH3, ऐसा बन सकता है, यही है, एक मिनट, CH3CH2, हाँ तो कोई बात नहीं है, 2 मॉलिक्यूल ले लो, CH3CH2OCH2CH3, ऐसा हो सकता है, क्लियर। तो मतलब इसका मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स हमने ये लिए, यहाँ भी 2 बन जाएंगे, नो डाउट एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है ना। बैलेंस आप कर सकते हैं, बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ये इथाइल अल्कोहल है, अब देखो टेम्परेचर का कितना वेरिएशन है, रिएजेंट सेम है, लो टेम्परेचर पे मीथर मिलेगा, हाई टेम्परेचर पे क्या मिलेगी, एल्कीन मिल जाएगी। क्या मिलेगी बेटा, इसमें पानी निकल गया, क्या निकल गया, एक H एक OH, OH ये H इसका डबल बॉन्ड बन गया, या किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म, एल्कीन विल बी फॉर्म, क्लियर। और इसको बोलते हैं इथर, R ये है, ये भी R है, सिमेट्रिकल इथर है, ROR, R क्या है, R इथाइल ग्रुप है, ठीक है, O बीच में लगा है, दूसरा R ये है, बन गया जी इथर। हाउ इथर कैन बी प्रिपेयर्ड, इथर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल एट 413 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दिस इज कंसंट्रेटेड H2SO। अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया तो एल्कीन मिल जाएगी, ऑक्सीजन चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, ऑक्सीजन विल इवॉल्व एट हाई टेम्परेचर। अगला है विलियमसन सिंथेसिस, बहुत सुना होगा इसके बारे में, तो सुना है विलियमसन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। विलियमसन सिंथेसिस, इसमें क्या होता भाई, हाँ RX, दिस इज एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, वहीं से गाइड करता रहेगा तो मेरे को, दिस इज एल्काइल हैलाइड। जैसे आप एल्कोक्साइड किसके साथ है भाई, RONA, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, दिस इज सोडियम, ये तब बनता है बेटा जब अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। अरे बात सुनो, व्हेन अल्कोहल विल बी रिएक्ट विद सोडियम, ये देखो ROH प्लस Na, अल्कोहल या फिनॉल कोई भी होगा, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से RO नेगेटिव, एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल है, जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, अल्कोहल कनेक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल, तो ये ऐसा भी कर सकता है, H पॉजिटिव यहाँ से लूज करके RO नेगेटिव बन जाएगा। और दूसरा ये भी कर सकता है कि OH पॉजिटिव को यहाँ से OH नेगेटिव को निकाल दे, R पॉजिटिव भी बन सकता है, तो ये दोनों कार्य कर सकता है। एक टाइम ये बॉन्ड टूटेगा, एक टाइम CO बॉन्ड टूटेगा, ठीक है,
आती बात समझ, ये RO नेगेटिव और ये बेटा Na पॉजिटिव है, ये मिल जाएंगे तो बन गया ना यही सोडियम एल्कोक्साइड, इधर हाइड्रोजन बची, ये गैस निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे बनना है सोडियम एल्कोक्साइड को। जब हम किसके साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई हमारे पास, ROR बन जाएगा, NaX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, NaX, R यहाँ से और R यहाँ का जुड़ जाएगा, ROR, OR साथ में जुड़ेगा ना बेटा ये, और N पॉजिटिव X, ये आ जाएगा, ये ईथर बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, दिस इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। आप यहाँ ले सकते हैं CH3Cl प्लस C2H5ONa सोडियम मिथॉक्साइड। अब करो जी आगे ना, आगे क्या होना है, आगे कुछ नहीं होगा, आगे ये होगा CH3OC2H5 प्लस NaCl, ये अनसिमेट्रिकल ईथर बन गया। ठीक है, आप बोल सकते हैं मिथॉक्सीथेन या इथॉक्सीमीथेन, इस तरह से कुछ IPSC में पढ़ा है ना मैंने इसको, इथॉक्सीमीथेन या मिथॉक्सीथेन, ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ देंगे, IPSC ने। क्लियर हो गया बेटा। इसी में लिखो दिस इज SN2 टाइप रिएक्शन, पढ़ा है ना SN1 और SN2, तो ये आप ध्यान रखना, दिस इज SN2 टाइप रिएक्शन। SN2 पे क्या होता था भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता था, और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता था, ROR डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द, बोलो न्यूक्लियोफाइल है ना, कंसंट्रेशन ऑफ द, था ना ऐसे बेटा, हाँ RS और न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ जितना ज़्यादा RX, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रिएक्शन की होने की, और हमेशा जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। इतनी बात ध्यान रखनी है, SN2 रिएक्शन बोल दें। क्लियर इतनी बात, आगे चलते, बस सिर्फ आपने नाम और प्लस ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, इसको याद रखा करो। यहाँ से आपके प्रोडक्ट लग जाएगा पता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस तरह से बनते हैं, ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, आगे चले, नेक्स्ट वन, फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से इथर बनाना जी। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथर, ROR, फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला सबको आता है ना, बेंजीन रिंग पे OH, मैंने बेंजीन रिंग पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया, उसे क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक, फिनॉल पे इसकी रिएक्शन मैंने कर दी बेस के साथ, एल्कली, एल्कली मेटल बोलते हैं ना फर्स्ट ग्रुप को। ठीक है, तो हमने क्या कर दी बेस के साथ, तो हमारे पास बन गया बेटा, क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर, इस पे बेटा नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर, उसके बाद हमने इसको R, मतलब आप कर सकते हैं CH3Cl के साथ रिएक्शन करवा दी। ठीक है, और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया ये N निकल जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है वो अटैक कर देगा, वो यहाँ बनेगा OCH3। ठीक है, तो ये ईथर बन गया, सीज मिथॉक्सीबेंजीन है ना, मिथॉक्सीबेंजीन। तो ये थोड़ी थोड़ी रिएक्शंस में ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूँ, आपको वही करवा रहा हूँ जो आपकी समझ में आएगी। अब बेंजीन रिंग आपको याद रखनी पड़ेगी, फिनॉल आपको याद रखना पड़ेगा, टॉलुइन आपको याद रखना पड़ेगा, एनिलीन आपको याद रखना पड़ेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपको याद रखना पड़ेगा, ये कैसे बनता है, एनिलीन से बनता है, क्या बीच में रिएजेंट होते हैं, कितना टेम्परेचर होता है, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अल्कोहल का कर चुके हम प्रिपरेशन, फिनॉल की कर चुके हैं, उसके बाद हम ईथर की हमने प्रिपरेशन की। पहली प्रिपरेशन थी फर्स्ट प्रिपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो अगर हाई टेम्परेचर पे होगा तो एल्कीन दे देगा, लो टेम्परेचर पे होगा तो ईथर दे देगा। ठीक
ठीक है। सेकंड की विलियमसन सिंथेसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। विलियमसन सिंथेसिस में आप क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड प्लस एल्कोक्साइड, मतलब मेटल एल्कोक्साइड, मेटल एल्कोक्साइड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, ईथर बन जाएगा। क्लियर। थर्ड थी फिनॉल से ईथर को कैसे बनना है, फिनॉल को पहले फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल फिनॉक्साइड बन गया, मेटल फिनॉक्साइड बनने के बाद उसको एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया, हमारे पास ईथर बन गया। क्लियर। तो अब आगे करते बेटा केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिर इसकी प्रॉपर्टी लिखवाएगी कुछ, है ना। चलो केमिकल रिएक्शन हम कर चुके थे, फिनॉल की करी थी, जैसे अभी भी बोला था मैंने आपको, ये रिएक्शन तो मैंने करवाई है ना आपको, CH3 CH2OH, मतलब अगर अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो क्या एल्कोक्साइड ONA प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। व्हेन मेटल रिएक्ट विद अल्कोहल इट विल गिव राइज टू हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बेटा। सिमिलरली विद एल्यूमिनियम, सेम चीज है एल्यूमिनियम के साथ, करो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन, CH3 CH2OH, करो एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम की बैलेंस, सोडियम की बैलेंस +1 है, एल्यूमिनियम की +3 है, तो आप क्या करोगे बेटा, CH3 CH2O होल थ्राइस Al + H2, मतलब जितनी भी होगी जिसकी बैलेंस है उस हिसाब से उतने एटम उसके लगने हैं। क्लियर। तो आप ये ध्यान रखोगे। अगला है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, ये इस पे करते थोड़ी सी बात। एसिडिटी ऑफ, एसिडिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, या किसी भी सॉल्यूशंस में H पॉजिटिव आयन को लूज करने की कितनी टेंडेंसी है। क्लियर। आप देखो यहाँ अल्कोहल में देता हूँ 1 डिग्री CH3 CH2OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। और यहाँ है बेटा 2 डिग्री CH3 CH3OH, ठीक है। और ये है 3 डिग्री अल्कोहल CH3 CH3OH। अब ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा भाई शुभम, ठीक है। अगर इसके पास यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा तब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीजन पे क्या हमेशा ध्यान रखना है, ऑक्सीजन पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, तभी ये बॉन्ड टूटेगा, पोलैरिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव, इस कहने का मतलब है तभी इसके इलेक्ट्रॉन लेगा ना ये, और ये रिलीज हो जाएगा एज H पॉजिटिव। आ रही समझ बात। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ये पहले इसके पास कमी पड़ी तो ये हाइड्रोजन ये इसके पास है जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकता है। अब देखो यहाँ पे कार्बन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे यहाँ बढ़ रही है। मिथाइल का क्या होता है बेटा, मिथाइल हैव पॉजिटिव आई इफेक्ट, मिथाइल हैव पॉजिटिव आई इफेक्ट, जिसे इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। जितनी भी अल्काइल ग्रुप है उनके पास एक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन देने का, उसे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ इसके पास प्लस आई इफेक्ट है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा ये, तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, फिर भी यहाँ और यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 है, तो यहाँ और ज़्यादा डेंसिटी बढ़ेगी, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले इसके पास ऑक्सीजन के पास ज़्यादा है तो ये हाइड्रोजन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, हाइड्रोजन के लिए बोलेगा कि भाई अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रख, मुझे ज़रूरत नहीं है। आ रही समझ बात इतनी। और यहाँ देखो, यहाँ तो सबसे ज़्यादा है ना, यहाँ दूसरी में यहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा है। कहने का मतलब है इसकी पोलैरिटी खत्म हो जाएगी, ये नहीं खींचेगा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा। आ रही समझ बात। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हो गए अल्कोहल पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगी और वो डिस्टर्ब नहीं करेगा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है ना। और जितने कम हो गए उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो ट्रेंड आएगा बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 3 डिग्री। रीजन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो आप लिखोगे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप।
मतलब आर ग्रुप बोल सकते हैं आप, है ना, आर की जगह मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है। तो प्लस आई इफेक्ट इसकी वजह से, और जिसके कारण क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज एट ऑक्सीजन, और OH बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है। पोलैरिटी समझते ना, पोलैरिटी विल डिक्रीज ऑफ OH नेगेटिव बॉन्ड। कहने का मतलब है ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा हाइड्रोजन के, और ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। क्लियर? क्लियर? क्लियर है बेटा? कंफर्म? नहीं? दिस इज फिनॉल, विच इज मोर एसिडिक, फिनॉल और अल्कोहल। प्रश्न आता बेटा कि अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है या फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या ज़्यादा एसिडिक है, इन दोनों का कंपैरिजन। जब ये टूटेगा व्हेन दिस फिनॉल विल ब्रेक डाउन, इसके रेजोनेंस खुद के भी है बेटा, फिनॉल के भी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते बनाने, वो तो बनाने ही पड़ेगी आपको। ठीक है ना, 2 लॉन पेयर होते ना इसके पास, कितने लॉन पेयर होते हैं फिनॉल के पास? ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, फिनॉल के पास नहीं। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? 2 लॉन पेयर होते हैं। मैंने एज इट इज लगा दिया ना, एक बॉन्ड तो इधर को ना, तो आप दूसरी साइड लगा दो। मैंने यहाँ लगाया, यहाँ यहाँ देखो, एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये। अरे समझ बात? क्लियर? तो क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा बेटा ऐसे, और इधर से ले लो, कोई बात नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे उधर से आना था उल्टे से, तो आपको यहाँ पे चलना चाहिए। बात एक ही है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप रिवर्सिबल एरो लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पे OH एक लॉन पे रहेगा, एक यूज हो चुका, उसका पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? सिमिलर ये चलता रहेगा भाई, यहाँ से ये निकलता रहा आगे। तो ये स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपको आने चाहिए भाई। OH पॉजिटिव, अब लिखूंगा नहीं ज़्यादा। अगला क्या होगा भाई, ये नेगेटिव है, सॉरी यार, नेगेटिव है, पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। जैसे यहाँ से आएगा ना, यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ। OH पॉजिटिव एक लॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ लगा, यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ नेगेटिव। बस अगला तो सेम बनना है इसी तरह से। तो ये क्या है, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब अगला है ये फिनॉक्साइड है। फिनॉल से जब H पॉजिटिव निकल गया ना बेटा, तो ये बन गया फिनॉक्साइड। इसके भी आप सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बनाओ। क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा। आ रही समझ बात? ये नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ से यहाँ, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। लो क्या हो गया भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। O पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इसने अपने लॉन पेयर यूज नहीं किए इसने नहीं किए, इसके पास नेगेटिव चार्ज था नाइट्रोजन, इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड आयंस। ठीक है, फिर आगे ये आ गया, इधर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सेम चीज़ है, क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर दिखा देना आपने, और कुछ नहीं दिखाना। अगला स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड O, आगे बात समझ। और यहाँ अगला स्ट्रक्चर सेम आएगा ये। तो यहाँ हमें कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पोलैरिटी कहीं भी नहीं दिखी, इसका मतलब ही ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, पोलैरिटी कहीं भी शो नहीं हुई, चार्ज सेपरेशन कहीं भी नहीं था इसमें कहीं,
चार्ज सेपरेशन कहीं भी नहीं था। तो फिनॉल के बजाय फिनॉक्साइड इज मोर एसिडिक, मोर स्टेबल। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं हेंस फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। कंपैरिजन हो गया, दोनों आए ना, दोनों कंपैरिजन में आए, तो कंपैरिजन में फिनॉक्साइड आयंस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, हेंस फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। जबकि इन केस ऑफ ROH बॉन्ड कौन सा तोड़ना पड़ेगा, ई एल्कोक्साइड। तो RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। टेंडेंसी तो है प्रोटॉन देने की, प्रोटॉन डोनर तो है, ठीक है ना, प्रोटॉन डोनर तो है, लेकिन इसका ना तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना कुछ और ज़्यादा है, हेंस फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एल्कोहल, इसके ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की। हो गई इतनी बात कंफर्म? ठीक है जी। अब अगली लाइन लिखनी इसी में आपने, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू लो के ए कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, ये वैल्यू लो होने की वजह से फिनॉल लेस एसिडिक है, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला पता है ना, CH3CO RCOOH। वो कुछ कोई भी हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, कोई दूसरे, मतलब जनरल फॉर्मूला ही है RCOOH। ठीक है, जितनी बात हो गया। अब एल्कोहल के साथ किसको कंपेयर करेंगे, पानी को कंपेयर करेंगे। किसको, पानी। अब यही लिखना आपने साथ में, तीसरा प्रश्न, वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल। अब यहाँ रीजन आएगा। अगला प्रश्न है वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू, हाँ, वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रीजन कोई बता सकता है? वही जो मैंने अभी बताया आपको, प्लस आई इफेक्ट। हाँ, कंजुगेट बेस भी किसका स्ट्रॉन्ग है। कौन सा कंजुगेट बेस बनेगा? ठीक है, जब ये अल्कोहल टूट जाता है क्या देता है बेटा, RO प्लस H पॉजिटिव। दिस इज एल्कोक्साइड। आ रही समझ बात, दिस इज एल्कोक्साइड। ठीक है, जब ये एल्कोक्साइड रिएक्ट करेगा किसी बेस के साथ, ठीक है, B के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, R प्लस क्या बनेगा भाई, हाँ ना ये RO अच्छी था कल क्लियर। ठीक है, निरीक्षण हो गया। ठीक है, ये एल्कोक्साइड आ गया ना, एल्कोक्साइड प्लस ये हमारा पानी है जी। ये क्या है, बेस समझ लो आप, इसके पास लॉन पेयर है। बेस तो यही होगा ना, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको बेस ही बोलते हैं। ठीक है, जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं। आपने प्लस वन में पढ़ा होगा कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, है ना। इसका क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग, क्या बन जाएगा इसमें, R क्या बनेगा भाई, ROH प्लस OH नेगेटिव, ROH प्लस OH। कहने का मतलब है H किसने कौन देगा, हो सकता है H भी हो, आ रही समझ बात, ये एल्कोक्साइड इसलिए देखा, हो सकता है H भी हो, लेकिन H कौन देगा, H पानी देगा। मतलब वाटर इज गुड प्रोटॉन डोनर, वाटर इज गुड, एक रीजन ही है
अब देखो ये बेस है, इसका कंजुगेट एसिड कौन सा हो गया, ये बन गया जी, ये कंजुगेट एसिड है बेटा, क्या है, ये बेस है, ये कंजुगेट एसिड है। तो इस रिएक्शन से आप कर सकते हैं। ये पानी है, पानी तो दोनों का काम करता है, एसिड एज वेल एज बेस, वाटर इज एन एम्फोटेरिक। कैसा होता है, एम्फोटेरिक। अब देखो ये बेस होगा तो ये एसिड का काम करेगा। अब इसका कंजुगेट बेस, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था, +1 में पढ़ा था, एक जो बेस होता है उसका कंजुगेट एसिड वीक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड वीक होता है और वीक बेस का कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग, 22 वर्ष चलता है। अब यहाँ H पॉजिटिव इसने दिया होगा तो ये भी रीजन हो सकता है। इसी रीजन के कारण क्या है, अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। और दूसरा रीजन है बेटा प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर का, जो प्लस आई इफेक्ट है ना बेटा, जैसे यहाँ देखो वाटर में तो HOH, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कोई नहीं बढ़ाएगा, हाइड्रोजन तो पहले ही कंगाल है, कैसा है, कंगाल है कि नहीं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा। और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिसके कारण अब यहाँ लिखो आप आर ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन ड्यू टू which R group increase electron density on oxygen, due to which polarity समझते हैं of OH group decreases, समझते बेटा, मतलब ऑक्सीजन को नहीं जरूरत रहेगी फिर इसके इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। और आपका रिलीज ऑफ H पॉजिटिव इज डिफिकल्ट, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव इज फिर डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा। ये मैंने रीजन दे दिया, आपको लिख दिया है तो आप इसको लिख सकते हो और याद कर सकते हैं। हो गई इतनी बात क्लियर। तो इसलिए क्या है, ये वीक एसिड है एज कंपेयर टू वाटर। दूसरा ये कि इसका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट, बिकॉज ये एसिड जब अल्कोहल और पानी मिक्स किए जाते हैं तो दिस विल एक्ट एज ए एसिड। जो H पॉजिटिव आता है वो कहाँ से, पानी से आता है, इट कैन रिलीज H पॉजिटिव इजीली, while alcohol cannot release due to plus I इफेक्ट। आगे चले, ठीक है जी। अभी अल्कोहल का ही चल रहा है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी तो आप खुद ही लिखोगे। लिखो ड्यूरिंग द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कल पढ़ा था ना हमने RMgX अल्कोहल की, व्हेन अल्कोहल, हाँ पढ़ा था ना, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद, एक लाइन लिखनी है बस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, इसको ध्यान रखना बेटा, RMgX, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, अल्कोहल नहीं यार, एल्डिहाइड लिखो, हाँ एल्डिहाइड जब क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता बेटा, 2 डिग्री, अल्कोहल से कम कोई नहीं देता है एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड है, बस ये चीज ध्यान रखनी है, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल देगा। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या भाई, HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, RMgX कर दिया तो क्या होगा भाई, R यहाँ लग जाएगा, C बाकी तो H2OH बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा 1 डिग्री। लेकिन अगर दूसरे की बात करें, कोई दूसरा एल्डिहाइड है, मतलब यहाँ CH3 है R की जगह ना H, तो सारे क्या देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल,
इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। वन एक्सेप्शन है वो आप देख सकते हैं। क्लियर बेटा, लिखते रहो साथ साथ। वाइल कीटोन गिव, और एक लाइन यही लिखनी है, वाइल अगर कीटोन है बेटा तो 3 डिग्री अल्कोहल। वाइल कीटोन पता है ना, कीटोन को आप लिखोगे RC++OR, ये कीटोन है। वाइल कीटोन गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि एक R यहाँ से जुड़ना ना इसमें और 3 डिग्री बन गया। अब क्या बनेगा रिएक्शन, यही देखो RMG पता है ना, RCR, यहाँ भी R लगा लो, ठीक है, या इधर लगा लो कोई बात नहीं, OH इधर को तो इधर ही लगा दिया, ये 3 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा नोट आउट रखोगे, और जितनी ज़्यादा रिएक्शन करोगे उतना आपका फ़ायदा होने वाला है, अदरवाइज फिर देखते रहोगे ऐसे ही बॉडी। मैन कोई इलेक्ट्रोफाइल पहले ही ले लो आप, here is an electrophile, here is alcohol act as a nucleo, रिएक्शन कल करेंगे फिर ना, न्यूक्लियोफाइल, here is an electrophile, electrodeficient species, this is कार्बोकेटाइन। क्लियर, रिएक्शन हो जाएगी, कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, तो क्या बन जाएगा आपके पास ROC, और आगे ठीक है, इसके साथ ROCH भी था ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इसको बाहर भेज, बाकी बैलेंस ही पूरी है बेटा है ना, ये इसको बाहर भेज देगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा ROC। कहने का मतलब है जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा ना, हाइड्रोजन ही गया ना बेटा लास्ट में, -H पॉजिटिव विल रिलीज, तो प्रोडक्ट बनेगा ROC। क्लियर। दूसरा है व्हेन इट विल एक्ट एज ए, अल्कोहल विल एक्ट एज ए, सबसे पहले इसको प्रोटोनेटेड कर देंगे अल्कोहल को, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इतना तो समझते हैं ना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है, कल हम इससे आगे की यहाँ की रिएक्शंस करेंगे। तो कहने का मतलब है जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आपका ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोटोनेटेड, ROH2 यहाँ पे बन जाएगा प्रोटो, अब बना ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना, अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा, तो ये अटैक कर देगा किस पे, किसी भी न्यूक्लियोफाइल पे बेटा। अब जैसे ROH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी ले लो आप, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन पे ही करेगा, जो इसके पास कार्बन होगी, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा, ठीक है। और यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ये पानी यहाँ से निकल जाएगा। आ रही बात समझ, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देगा C के साथ, मतलब R न्यूक्लियोफाइल, अब पॉजिटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद +H2। कहने का मतलब है ये 2 तरह से काम करेगा, ठीक है बेटा। बाकी यहाँ तक पढ़ के आना है, फिर यहाँ से आगे हम कल करेंगे।